गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम पढ़ने वाले हैं इनडायरेक्ट टैक्स यानी कि जीएसटी में यूनिट 2, जिसका नाम है छत्तीसगढ़ एक्साइज ड्यूटी। तो जनरली जो भी आपकी एक्साइज ड्यूटी लगती है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स इन इंडिया, मतलब जो भी गुड्स इंडिया में मैन्युफैक्चर किए जाते हैं उन पर जो ड्यूटी लगती है उसको बोला जाता है एक्साइज ड्यूटी। एंड राइट टू कलेक्ट ड्यूटी किसका राइट है? सेंट्रल गवर्नमेंट का। जो भी गुड्स इंडिया में प्रोड्यूस्ड होती हैं उन पर सेंट्रल गवर्नमेंट का राइट है कि वो ड्यूटी कलेक्ट कर ले। बट कुछ एक आइटम ऐसे हैं जिन पर ओनली स्टेट गवर्नमेंट को ये अधिकार दिया गया है कि वो ड्यूटी कलेक्ट करें। तो वो आइटम कौन कौन से हैं? जैसे दारू, ओपियम, चरस, ठीक है, भांग, ये सारी ड्यूटी जो भी ये मतलब आइटम्स हैं इन पे स्टेट गवर्नमेंट को ही ये अधिकार है कि उन पर स्टेट गवर्नमेंट क्या करे? एक्साइज ड्यूटी कलेक्ट करे। तो हर साल के रेट अलग अलग होते हैं इसमें कि किन पर क्या रेट से ड्यूटी चार्ज की जाएगी। तो हमारे पास 2024-25 और 25-26 दोनों के रेट अवेलेबल हैं। दोनों के रेट आपको याद करने, एग्जाम में क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है। तो वो लिस्ट कौन कौन सी है, रेट्स कौन कौन से, मैं आपको एक बार याद करवाता हूँ। नोट डाउन करना चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं, अदरवाइज आपको ये मेरे पीडीएफ पे सारी चीज़ें मिल जाएंगी। सबसे पहले बात आती है कंट्री लिकर की। किसकी बात आती है? कंट्री लिकर। कंट्री लिकर मतलब देसी शराब। देसी शराब में कौन कौन सी आती है? मसाला आता है, राशि आती है, ठीक है, और आपका आता है प्लेन मदिरा, राशि। हाँ, तो मैंने बेसिक्स आपको बता दिया कि एक्साइज ड्यूटी क्या होती है, किन पर चार्ज होती है। तो अब हमें ये ध्यान रखना है कि वो रेट्स कौन से हैं जिन पर आपकी एक्साइज ड्यूटी चार्ज की जाएगी। तो आप देखिए, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ कंट्री लिकर की। किसकी बात कर रहा हूँ मैं? आप देख सकते हैं कंट्री लिकर। कंट्री लिकर मतलब देसी शराब। पेपर में पढ़ते होंगे देसी शराब पीकर इतने लोगों की मृत्यु हो गई। ठीक है, ये सब छोड़ो यार, आपको उतना डिटेल जानकारी की जरूरत नहीं है कि क्या है क्या नहीं। मैं तो बस ऐसी मस्ती के लिए बता रहा था आपको। अब यहाँ पर मेन बात हो रही है जैसे मसाला है। कौन सी लिकर है यहाँ पर? कंट्री लिकर में मसाला। मसाला को हम बोलते हैं स्पाइस्ड कंट्री लिकर। क्या बोलते हैं? स्पाइस्ड कंट्री। ठीक है, ब्रैकेट में अगर आप लिखना चाहो तो लिख भी सकते हैं, इस पीडीएफ को प्रिंट लेने के बाद यहाँ भी लिख रहे हो तो स्पाइस्ड कंट्री लिकर। स्पाइस्ड कंट्री लिकर प्लेन है। एक इसमें एक नाम छूटा हुआ है, एक दारू का नाम है राशि, RASI, राशि। तो ये यूनिट प्राइस इनकी कुछ भी हो, ये जो यूपी है, यूपी का मतलब उत्तर प्रदेश नहीं है यहाँ पर, यूपी का मतलब यूनिट प्राइस है। यूनिट प्राइस कुछ भी हो उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। तो कंट्री लिकर के ऊपर जो ड्यूटी का रेट है वो 350 पर PL है। कितना है? 350 PL। PL का मतलब होता है प्रूफ लीटर। ये इसकी मेजरमेंट करने की इकाई है। जैसे किलोग्राम होता है, लीटर होता है, वैसे इनकी प्रूफ लीटर है। वाइन को मेजर करने की इकाई क्या है? प्रूफ लीटर। तो हमें इससे कोई लेना देना नहीं है कि PL है कि क्या। आपको बस ये याद रखना है कंट्री लिकर पे रेट क्या है? 350 पर PL। अब बात आती है कि इनको शॉर्ट में याद करना है, तो M फॉर मसाला, R फॉर राशि, P फॉर प्लेन, MRP, ये याद रख लेंगे। आगे बढ़ते हैं अपन। फिर जो दूसरी बात आ रही है फॉरेन लिकर की बात आ रही है। किसकी बात आ रही है हमारी? फॉरेन लिकर की। तो फॉरेन लिकर में क्या लिखा हुआ है? स्प्रिट। मतलब ये सबसे हमें कोई मतलब नहीं है, सीधा सीधा इससे मतलब है एक्स फैक्ट्री प्राइस। और कितनी बोतल है? एक्स फैक्ट्री प्राइस लिखा है 12 बोतल का प्राइस। मतलब जो एक कार्टून लेके आते हो या एक कैरेट लेके आते हो उसमें जो दारू की सीसी होती है, कितनी सीसी यानी कि बोतल है? 12 बोतल है। तो उस कार्टून पे क्या रेट छपा हुआ है, उस कार्टून पे MRP क्या, हमें उससे मतलब है। आप कितनी दारू लेके आ रहे हो उसके बेस पे रेट डिसाइड नहीं हो रहा है। रेट डिसाइड हो गया किसके ऊपर? जो उस कार्टून पे उसकी दारू का रेट छपा हुआ है। तो दारू का रेट अगर कितने रुपए तक है? अप टू 1100 है, तो 385 PL। PL का मतलब प्रूफ लीटर। 1100 से ज़्यादा है बट 1400 तक है तो 610 रुपये है। 1400 से ज़्यादा होता है और 2000 रुपये तक होता है तो 730। 2000 से ज़्यादा है बट 22550 तक है तो 880। इससे ज़्यादा है बट 3650 की रेंज में है तो 990। फिर ये ऐसा 4650,
फिर 4650 से लेके ज़्यादा है बट 6650 की रेंज में है तो 1100, 8650 से ज़्यादा है तो 6650 से ज़्यादा है बट कितने तक है 8650 तक, उस केस में 1160 है। फिर इससे ज़्यादा बट 11,150 तक है तो 1250, और 11,150 से कोई भी एमआरपी ज़्यादा हो तो उस केस में आपका यूनिवर्सल रेट 1270 पर पीएल मतलब प्रूफ लीटर। अब आगे आते हैं, इसके बाद है माल्ट लिकर। माल्ट लिकर मतलब बियर, मतलब जिसमें स्पिरिट की अल्कोहल की मात्रा बहुत कम होती है। तो माल्ट लिकर में कौन कौन सी चीज़ें, बियर है, शाइडर है, पोर्टर है। अब एक खास बात, यहाँ पर जो बियर को मेजर करने की इकाई क्या है, बीएल है, बीएल बल्क लीटर, बीएल। फॉरेन लिकर के लिए क्या है, पीएल, और कंट्री लिकर के लिए क्या है, पीएल। अगर मान लो एग्जाम में तुम पढ़ रहे हो, कोई दारू तुमको समझ में नहीं आ रही है कि ये फॉरेन लिकर है कि बियर है, तो समझने का सबसे इजी उपाय, अगर पीएल लिखा है तो तुम समझ लेना फॉरेन लिकर है। अब बोलोगे सर पीएल तो कंट्री लिकर में भी लिखा होता है, तो कंट्री लिकर में कितने नाम है, 3 ही नाम तो एमआरपी, वो याद हो गया तो खत्म, और बाकी जो बची वो फॉरेन लिकर। और बीएल लिखा है मतलब वो बल्क लीटर यानी कि बियर। तो अगर आपको नाम याद ना हो, समझ में नहीं आ रहा है कौन सी फॉरेन लिकर है कौन सी माल्ट लिकर है, तो बीएल लिखा है तो माल्ट लिकर है, ये समझ लेना, खत्म बात, और कोई टेंशन वाली बात नहीं। कंट्री लिकर का एमआरपी और अदर देन कंट्री लिकर क्या हो गई, फॉरेन लिकर। तो अगर आप 115, अगर बियर का प्राइस कितने रुपए है, 115 रुपये तक है, तो उसके इसमें ड्यूटी का रेट है 105 रुपये पर बीएल। 115 से ज़्यादा है मतलब 116 रुपये से चालू होगी, और कितने रुपए तक है दारू का रेट, 135 रुपये तक, उस केस में कितना रुपये है, 125 है, और 135 यानी कि 136 से या उससे ज़्यादा है तो उस केस में आएगा 155। ये रेट से आपकी दारू का ड्यूटी निकाला जाएगा। अब उसके बाद आती है यही सारी लीकर से, यही सारी लीकर अगर अपन देते हैं किसको, आर्मी वाले को, फॉरेन आर्मी को दे रहे हो, बीएसएफ को दे रहे हो, पुलिस को दे रहे हो, ऑथराइज्ड कैंटीन ऑफ मिलिट्री को दे रहे हो, ऑथोराइज्ड कैंटीन ऑफ मिलिट्री, और कैंटेनमेंट बोर्ड को दे रहे हो, कैंटेनमेंट बोर्ड जो छावनी वगैरह नहीं होती सैनिकों की, उनको दे रहे हो। तो उन लोग बेटा, सैनिक लोग क्या बेटा, ऐसी जगहों पे क्या होते हैं, पोस्टेड होते हैं जहाँ पर उनको क्या होता है, बहुत ज़्यादा ठंड का सामना करना पड़ता है, सियाचिन है और भी जगह पे है जहाँ पर बर्फ़ बहुत ज़्यादा होती है, तो उनको गर्मी चाहिए होती है, तो उनके लिए दारू का क्या होता है बेटा, नीड होता है, उनके लिए दारू चाहिए होती है गर्म रखने के लिए बॉडी। ऐसा नहीं कि पी के एकदम दारू पी के कहीं भी पड़े हुए, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो इसलिए उनको जो दारू दी जाती है वो कंसेशनल रेट में दी जाती है, तो इसलिए गवर्नमेंट उन पर ड्यूटी ज़्यादा कलेक्ट नहीं करता, एकदम बेसिक रेट से। तो फॉरेन लिकर कोई भी एमआरपी की हो, कोई भी एमआरपी, वाट एवर द एमआरपी ऑफ फॉरेन लिकर की कोई भी एमआरपी हो, उसका रेट होगा 385 मतलब कि स्टार्टिंग रेट, और बियर के केस में कितना होगा, 105, ये फिक्स है, ठीक है। अगर मान लो एक चीज़ और, अगर किसी दारू का रेट नहीं दिया है, फॉरेन लिकर का रेट नहीं दिया है कि कौन से रेट वाली दारू सप्लाई हुई है, रेट न दे, और या इनको दे रहे हो, इनको दे रहे हो, तब उस केस में ये रेट लगेगा। फॉरेन लिकर के लिए 385 और बियर के लिए कितना, 105, ठीक है। अब बात आती है भांग की, किसकी बात आती है, भांग की। अगर आप भांग सप्लाई कर रहे हो किनको, लाइसेंस होल्डर को, तो उस केस में 100 रुपीज़ पर किलोग्राम है, और लाइसेंस होल्डर के अलावा आप किसी और को भांग देते हो, चाहे उसका उद्देश्य किसी भी प्रकार का काम हो, तो उस केस में उसका रेट होगा 300 रुपये पर किलोग्राम, 300 पर केजी। देख सकते हो, लाइसेंस होल्डर के लिए 100 रुपये, अदर देन लाइसेंस होल्डर के लिए 300 रुपये पर केजी। तो सारी ड्यूटी कैलकुलेट करने के बाद आप क्या करोगे, लास्ट में सारी ड्यूटी कैलकुलेट करने के बाद लास्ट में आप क्या करोगे, 10% ऐड करोगे सरचार्ज का, ठीक है। तो ये पहली क्लास थी, इसके बाद अपन ने क्वेश्चन किए, नेक्स्ट वीडियो में वो आप देख सकते हो।